नमस्कार। चलिए आज आपके हाथों को देखते हैं क्या कुछ बताती है आपकी पाम। तो देखिए, जैसा कि मैं एनालिसिस करती हूँ, सबसे पहले आपकी हथेली की तत्व को देखती हूँ। तो मुझे मेजर करने पे आपकी जो हथेली का तत्व मुझे नज़र आ रही है वो पृथ्वी तत्व की हाथ लग रही है, यानी कि आपकी हथेली जो है अर्थ एलिमेंट की है। तो अर्थ एलिमेंट के पाम जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति यानी कि आप लाइफ में फेथफुल तो होते हैं, प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, संतोषी होते हैं, नेचर के करीब रहना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा, गंभीर होते हैं, सीरियस एक तरह से आप बोल सकते हैं, और सिस्टमैटिक होते हैं, ईमानदार तो होते ही होते हैं, और आपकी आईक्यू बहुत अच्छी होगी। ये सब पृथ्वी तत्व के हाथों की खासियत होती है। बहुत अच्छी हाथ बोली जाती है पृथ्वी तत्व की हाथ। तो आईक्यू भी आपकी बहुत अच्छी होगी। अपने इमोशन को आप जाहिर नहीं कर पाते होंगे, बहुत बात ऐसी होती होगी जो सामने वाले को आप डायरेक्ट नहीं कह पाते होंगे। और देखिए, ये तो हो गए एलिमेंट। अब देखिए आपके हाथ की जो कलर मुझे पिंक से हल्का डार्क नजर आ रही है, यानी कि हल्के लाल रंग की हथेली यदि आपकी बिल्कुल पिंक है तो अच्छी धन की स्थिति को बताता है। बट हल्का रेड हो जाए तो धन तो है, बट आपको कार्य में कोई भी कार्य जो होते हैं उसमें जल्दबाजी होती होगी, थोड़ा जल्दी करने की आदत होना। और दूसरी चीज़, आपको एग्रेशन, थोड़ा गुस्सा आ जाना, कोई बात को बर्दाश्त नहीं करना, ये सब चीज़ हो जाती है जहाँ तक मैं। तो ये आपके हथेली के कलर को देख के मुझे पता चल रही है। और देखिए आपकी जो हथेली का शेप बिल्कुल स्क्वायर शेप की हथेली है ये, यानी कि वर्गाकार हथेली। जब इस तरह से हथेली का आप मेजर करेंगे, देखिए मैंने आपकी हथेली का दूसरा पिक भी देखा है, इसी बेस पे मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो हथेली का ये है, ये चीज़ देखिए, ये स्क्वायर है। स्क्वायर देखिए, यहाँ से इस तरह से मेजर करते हैं, यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई बिल्कुल बराबर है, तो इसको हम लोग स्क्वायर पाम बोलते हैं। तो देखिए आपकी क्या खासियत होगी। तो स्क्वायर पाम जिन भी किसी जातक का होता है, यानी कि आपका स्क्वायर पाम है, तो आप उत्तम एवं श्रेष्ठ होते हैं। देखिए इस तरह के स्क्वायर शेप की जो पाम होती है ना, तो काफ़ी श्रेष्ठ और उत्तम जातक होते हैं। ऐसे आप ईमानदार हैं, व्यवहार कुशल हैं, भावुक हैं, धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, शांति प्रिय भी हैं, तर्कशील है, लगनशील है, आप धार्मिक हैं। देखिए धार्मिक होना अलग बात है, बट अंधविश्वासी होना बहुत अलग बात है। तो आप धार्मिक हैं बट अंधविश्वासी नहीं हैं। आसानी से कोई बात पे भरोसा करना आपकी बस की बात नहीं है, यानी कि हर बात को तर्क की कसौटी पे, यानी किसी भी बात को आप तर्क की कसौटी पे परख नहीं लेते हैं, तब तक विश्वास नहीं करते हैं उस बात पे। आप मिलनसार भी हैं, कई बार दूसरों की भलाई के चक्कर में अपना नुकसान आप कर लेते होंगे। बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं और समाज में अच्छे मान सम्मान मिलते हैं, और ऐसे ही जातक अपने समाज को कुछ दे पाते हैं। तो ये तो हो गई आपकी पाम की शेप। और देखिए अब देखिए आइए फिंगर पे। तो सबसे पहले फिंगर को देखते ही एक नज़र में नज़र आ रही है गैप। देखिए यहाँ पे बिल्कुल गैप नज़र आ रही है, आर पार दिख रही है यहाँ पे। ये देखिए ये जो आर पार दिख रही है, जब ऐसी स्थिति बन जाए पाम में, तो ऐसे जातक एक तो विचारों में काफ़ी स्वतंत्रता होती है। ऐसे जातक बहुत स्वतंत्र होते हैं, बहुत स्वतंत्र ख्याल के भी होते हैं। लेकिन ऐसे जातक के पास पैसा तो आते हैं बट टिक नहीं पाते, उनके पास सेविंग नहीं हो पाती है, पैसा किसी ना किसी वजह से निकल ही जाती है। तो सेविंग की यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ से दिख रही है आपको। अब देखिए आपके फिंगर को देखते हैं, यानी कि आपके सबसे पहले गुरु के फिंगर देखिए। तो गुरु की फिंगर आपकी अच्छी है, लेंथ अच्छी है, बट आपकी अनामिका फिंगर से थोड़ी छोटी मुझे नजर आ रही है गुरु की फिंगर। तो अनामिका फिंगर से यदि गुरु की फिंगर छोटी हो तो जातक कि गुरु की गुण की प्रधानता थोड़ा कम है, तो जातक जो होते हैं एम्बिशियस थोड़ा कम हो जाते हैं, थोड़ी सी महत्वाकांक्षा की कमी हो जाती है। कि आपकी हल्की छोटी है तो थोड़ा सा गुरु आपका कमजोर है, ठीक है। तो गुरु कमजोर है तो मैं उपाय बता दूंगी आपको। देखिए हल्का छोटा है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं, ज़्यादा आपकी गुरु खराब नहीं है, पर थोड़ी सी छोटी फिंगर है तो कहीं ना कहीं आप नेतृत्व करने में चूक जाते होंगे, अपनी डिसीजन लेने में चूक जाते होंगे, कोई डिसीजन आप जल्दी नहीं ले पाते होंगे, और लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी आप में। तो इस चीज़ को इस फिंगर से देखते हैं। और इस फिंगर को ठीक करने के लिए आप गोल्ड का एक छल्ला भी पहन सकते हैं आप गुरु के फिंगर में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। या फिर वो कुंडली का एनालिसिस करने के बाद मैं बता सकती हूँ कि कोई रत्न पहने। तो ये हो गई आपकी गुरु की फिंगर। तो गुरु की फिंगर ठीक है, उतनी ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो फिर अब देखिए दूसरा आपका मध्यमा फिंगर। तो देखिए आपकी जो मध्यमा फिंगर है बहुत अच्छी है। तो दूसरी उंगली यानी कि मध्यमा फिंगर, आप जो है कभी भी अपने स्थान से विचलित नहीं होते होंगे, तथा बीच स्थिति होने की, क्योंकि ये बीच में बिल्कुल स्टेबल स्ट्रेट खड़ी है ना,
आपकी मध्यमा के फिंगर, तो आप संतुलन कार्य में बना के रखते हैं, ठीक है। तो कोई भी कार्य में संतुलन बनाने का आपका नेचर है, संतुलन बना के रखते हैं, महत्वाकांक्षा के बीच में भी, स्वाभिमान के बीच में भी, और अच्छे बुद्धिमान है और गंभीर नेचर को बताता है ये, ठीक है, सीरियसनेस को बताता है थोड़ा सा जातक का। मध्यमा फिंगर, शनि की फिंगर भी आपकी बहुत अच्छी लेंथ में है, बहुत अच्छी है। और आपकी एक तो फिंगर आपके पाम से छोटी है, जो कि बहुत अच्छा चीज होता है ये चीज। और देखिए ये हो गई आपकी अनामिका फिंगर। तो अनामिका फिंगर की लेंथ बड़ी है थोड़ी सी आपकी गुरु की फिंगर से, तो अनामिका फिंगर की लेंथ यदि गुरु की फिंगर से थोड़ी बड़ी हो तो ये काफी अच्छा होता है। कलात्मक ज्ञान आप में बहुत ज्यादा होगा, सौंदर्य प्रेमी होंगे आप, और देखिए यश, कीर्ति, मान सम्मान पाने की प्रबल इच्छा होगी और आप पाते भी होंगे। स्वाभिमान को सबसे पहले आप रखते होंगे, यदि स्वाभिमान के चक्कर में आपका कुछ नुकसान भी हो जाए तो आप झेल लेते होंगे। अपने स्वाभिमान को सबसे पहले रखना। सूर्य की फिंगर, फिंगर ऑफ अपोलो आपकी लंबी है आपकी जुपिटर के फिंगर से, तो इसका मतलब यही है जातक स्वार्थी उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, उतना ज़्यादा अपने एम को आगे नहीं रखता है, सबसे पहले अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा को आगे रखता है जातक। तो इस तरह से आपकी ये फिंगर बताती है अनामिका फिंगर, यानी कि अच्छी लेंथ में है आपकी। और बुध की फिंगर देखिए, आपकी बुध की फिंगर बहुत ही अच्छी है, जो कि बताती है आपके अंदर व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, आप में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, आप में मार्केटिंग स्किल वगैरह जो भी होते हैं बुद्ध के गुण, तो ये चीज़ सब बहुत अच्छी होगी आपकी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही अच्छी होगी ये सब चीज़। और हल्की सी आपकी जो है ना ये बुध की फिंगर इधर झुकी हुई है सूर्य की फिंगर की ओर। तो ऐसे जातक जो भी होते हैं वो कला एवं विज्ञान दोनों में पारंगत होते हैं, अथवा अपनी व्यावसायिक योग्यता का कलात्मक प्रवृत्तियों के साथ सामंजस्य बना लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस को दिखाता है ऐसे जातक, बहुत ही इफेक्टफुल, एक तरह से आप बोल सकते हैं इफेक्टफुल होते हैं, बहुत ही दूसरे को कन्विंस आराम से कर लेते होंगे अपनी बातों से। बोलने का बहुत अच्छी कला होगी आप में, जरूर कला होगी इस तरह से। तो देखिए ये तो हो गई आपकी फिंगर। तो फिंगर आपकी अच्छी है, बुध की फिंगर इतनी अच्छी होने का मतलब ऐसे जातक की बहुत अच्छी बोलने की कला होती होगी, हर चीज ऐसे जातक के बहुत अच्छे होते होंगे, यानी कि जो कि मार्केट के लिए जरूरी है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, व्यापार के लिए जरूरी है, अच्छे वक्ता होंगे आप, इस चीज को दिखाता है इस फिंगर से। तो चलिए ये तो हो गई। अब देखिए आपकी अंगूठा को, आपके अंगूठा को देखते हैं क्या बताती है आपकी अंगूठा। तो देखिए अंगूठा यानी कि आपके जो चारों फिंगर से नहीं पता चलती, एक अंगूठा से आपके बारे में आधा से ज्यादा व्यक्तित्व के बारे में पता चल जाती है जातक कैसे होते हैं, सिर्फ और अंगूठा देखने से। तो आपकी जो अंगूठा अच्छी लेंथ में, बहुत अच्छी लेंथ में है, इस तरह से अच्छी लेंथ में होने का मतलब है कि प्रबल इच्छा शक्ति, तर्क वितर्क करने की शक्ति जातक में भरपूर होती है, कोई भी चीज को अच्छी तरह तर्क वितर्क करते हैं। और एक चीज आप देखिए, अपने आपकी जो फर्स्ट पोर है ये काफी लंबी है, तो इस तरह से यदि फर्स्ट पोर इतनी लंबी हो तो ऐसे जातक मुक्त विचारधारा वाले होते, स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, सामर्थ्य अच्छी तरह होती है, फुर्तीले होते हैं, धर्म कर्म जैसे इन सभी पूजा पाठ में इनकी आस्था रहती है, व्यक्तित्व इनका बहुत ही प्रभावशील होता है, आकर्षक होता है, और किसी भी व्यक्ति को ये आराम से अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते होंगे, और समाज के बहुत ही प्रिय व्यक्ति होते हैं, सम्मानित होते हैं, और ऐसे जातक वृद्धावस्था में विशेष सुख पाते हैं। देखिए आपकी जो बिल्कुल लंबाई सब कुछ इतनी अच्छी आपकी अंगूठा है, तो इससे हम आराम से आपको बोल सकते हैं कि समाज में सम्मान प्राप्त करना आपके लिए बहुत ही आसान है, अच्छा खासा आप समाज में सम्मान पा सकते हैं। स्वच्छ निर्मल हृदय के स्वामी हैं आप, बहुत ही पॉपुलैरिटी आप पाएंगे इस तरह से, इतनी अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति है, एक तरह से मैं बोल सकती हूँ। आपके अंगूठा को देख के मुझे लग रहा है, ये तो आपके अंगूठा से पता चल रहा है। और देखिए आपके अंगूठा बिल्कुल ये इतनी बड़ी है, यानी कि और ये हल्की छोटी है, तो इसका मतलब क्या, जो चीज़ आप सोचते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जैसे कुछ होता है चीज़, कार्य को सोच के हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, लेकिन आप जो सोचते हैं उस कार्य को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। सामने वाला जब तक नहीं समझे तब तक अपनी बात को आप रखते होंगे, रखते ही जाते होंगे। तो इस चीज़ को अंगूठा से दृढ़ इच्छा शक्ति को बताता है। अच्छे निर्णायक होंगे आप। देखिए निर्णय में थोड़ी सी आपको सपोर्ट जरूर होती होगी, बिकॉज आपकी ये फिंगर छोटी है, लेकिन अंगूठा इतनी अच्छी है, तो इस चीज़ को मैं जैसा कि बोली हूँ, 4 फिंगर के बराबर एक अंगूठा होता है अकेला। तो इतने अच्छे अंगूठा वाले व्यक्ति को क्या चाहिए, अपनी जो चाहा सो कर लिया। ऐसे व्यक्ति थोड़ा हठी स्वभाव को भी, जिद्दी स्वभाव को भी दिखाता है, तो इस तरह के जातक होते हैं। तो ये हो गया आपके अंगूठा के बारे में। चलिए अब आपके पर्वतों के बारे में जानते हैं, क्या कुछ बताती है आपकी पर्वत।
देखिए पर्वत को बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आपकी जो भी फिंगर पे इस तरह से देखिए खड़ी लाइनें हैं, तो जिस भी जातक के इस तरह से खड़ी खड़ी लाइनें हो तो ऐसे जातक की पहली बात तो दुश्मनों की संख्या कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है। यदि दुश्मन होते भी तो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये कि आप बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, बहुत ही फ्रेंडली मतलब होते हैं, घुल मिल जाते होंगे आराम से कहीं भी, तो इस चीज़ को दिखाता है ये, और धन की अच्छी स्थिति को भी दिखाता है। अब आइए गुरु पर्वत को देखते हैं। देखिए आपका गुरु फिंगर बिल्कुल ऊपर सेट है, तो देखिए इस तरह से गुरु हो तो फिंगर तो छोटी है, कहीं ना कहीं हल्की आपकी प्रॉब्लम है गुरु में, बट आपकी जो ये माउंट है बहुत उभार लिए हुए, बहुत अच्छी है, अच्छे वेल डेवलप है, विकसित है, और इस पे बहुत ही अच्छे अच्छे शुभ निशान भी बन रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है। तो देखिए गुरु पर्वत पे आपको एक अच्छा सा वर्ग का साइन बन रहा है। आपने पूछा है पॉलिटिक्स में, तो यहीं से आपका पॉलिटिक्स का करियर डिसाइड हो जाता है कि आपका बहुत ही अच्छा होगा पॉलिटिक्स का करियर। समाज में यदि आपको मान प्रतिष्ठा में जरा सा भी हानि होने का संभावना बनता है तो ये वर्ग शेप आपको इस चीज़ से बचाएगा। दूसरी बात, आपको धन की कमी कहीं से भी नहीं होने देगा। आपके पास पैसा नहीं रहता होगा, लेकिन आप कोई काम शुरू करते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाता होगा। ये वर्ग का साइन का मतलब है। और यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा फिश का साइन का भी निर्माण हो रहा है, ये देखिए इस तरह से। एक तो क्रॉस भी बहुत सुंदर सा बना हुआ है, जो कि दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे संतान सुख, बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा गुरु पर्वत पे साइन। गुरु पर्वत से मुझे लगा आपका गुरु खराब होगा, बट इतने अच्छे साइन है तो इस चीज़ को मेकअप कर ही लेता है। और देखिए फिश का साइन आपको मैं दिखा रही हूँ, इस तरह से बना होगा, आप खुद देखना अपनी हथेली में, इस तरह से बना। देखिए इस तरह से कुछ शेप बन रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरह से इतना अच्छा फिश है, तो धन की दृष्टिकोण से बहुत अच्छे साइन है। हर दृष्टिकोण से आपके हथेली में फिश का साइन अच्छा बोला जाता है। और आपको पॉलिटिक्स में या फिर कहीं आप कहीं भी होंगे तो अच्छे पोस्ट पे ही होंगे, उच्च पोस्ट को दिखाता है। ऐसे पोस्ट पे ऐसे जातक होते हैं कि वहाँ पे व्यक्ति उसके अंडर में काम करना, अच्छे अपर पोस्ट पे व्यक्ति विराजमान होते हैं, यदि गुरु का इतना अच्छा साइन हो गुरु पे। तो गुरु का बहुत ही अच्छा गुरु पे साइन है, तो गुरु आपका बहुत अच्छा है पहली बार। आइए आप शनि का देखते हैं। तो शनि का क्षेत्र आपका हल्का दबा हुआ है, जो कि अच्छी बात होती है। देखिए शनि का क्षेत्र ज़्यादा उभार लिए हुए, शनि गुण प्रधान हो जाएगा, तो जातक अकेला रहना पसंद करेगा, सन्यासी रहेगा, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में हो जाएगा। तो ये चीज़ आप में नहीं है, मतलब डिसिप्लिन है, एक लेवल का डिसिप्लिन है जो होना चाहिए, जातक में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा साइन बन रही है, देखिए देखिए इस तरह से बन रही है ना। तो ये क्या हुआ, ये किस साइन को दिखा रहा है? तो ये बिल्कुल आपका फिश का साइन है, बहुत भी बड़ा, इतना ज़्यादा बड़ा। तो ये इस चीज़ को दिखाता है कि जातकों को सबसे पहले तो कहीं ना कहीं से रखा हुआ संपत्ति मिलता है, यानी कि वसीयत का लाभ। लेकिन ये सब आपको 35 के बाद मिलेगा। वसीयत का लाभ होगा, आप बहुत अच्छे बुद्धिमान हो, और आप में धन की कमी कभी नहीं होगी, और धर्म के प्रति गजब का आस्था है। आपको गुड ज्ञान, यानी कि मिस्टिक साइंस जो होते हैं, जितने भी ज्योतिषीय विज्ञान हो गए, तंत्र मंत्र हो, इसमें विशेष रुचि रहता होगा। और इतने अच्छे साइन होने का मतलब ही है, जब तक पॉलिटिक्स में शनि, तो पॉलिटिक्स का होता ही है, शनि यानी बुद्धिमानी का होता है, ज्ञान का होता है, न्याय करने की शक्ति, आप बहुत अच्छा न्याय करते होंगे, किसी के प्रति अच्छा एक तरह से न्यायकर्ता का रोल आप निभाएंगे। तो इस तरह से अच्छा, बहुत अच्छा साइन है आपके हथेली में फिश का साइन। यहाँ पे ये भी देखिए, फिश का साइन हथेली में एक जगह हो तो बहुत अच्छे धन की स्थिति बनती है। आपके तो 2 पर्वत पे ऑलरेडी मैं देख चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा। हाँ, आपने पूछा बैंक बैलेंस आपका नहीं रहेगा, बिकॉज आपके हथेली में ये गैप है। ये गैप जिस दिन बनना बंद हो जाए उस दिन आपकी सेविंग शुरू हो जाएगी। और आपको इसके लिए थोड़ा सा गुरु को मजबूत करना होगा। इसके लिए आप गोल्ड, सबसे पहले तो गोल्ड की रिंग आप पहन सकते हैं इस फिंगर में। पॉलिटिक्स में आपका बहुत अच्छा कैरियर होगा। ये एंट्री आपने पूछा कब होगी, तो एंट्री का योग आप 35 के बाद लगा लो, तब जाके आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, अब धीरे धीरे हो जाएगी। और देखिए उसके बाद आइए आपके सूर्य माउंट पे। तो सूर्य की फिंगर इतनी अच्छी है तो कलात्मक ज्ञान, यश कीर्ति जातक पाता ही पाता है, मान सम्मान पाता ही पाता है, बहुत अच्छा मान सम्मान पाता है ऐसे जातक। और यहाँ पे भी आपके अच्छे अच्छे साइन बन रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे साइन बन रहे हैं। तो देखिए आपके साइन को देखते हैं, क्या कुछ आपकी साइन बन रही है। देखिए यहाँ पे एक काइट का साइन बन रहा है, ठीक है, सूर्य पर्वत पे।
सूर्य पर्वत पे काइट का साइन बनने का मतलब है जातक देश में नहीं विदेश में भी पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से बनी है, उसके बाद फिर इस तरह से बनी है। देखिए इस तरह से कुछ बन रही है आपकी हथेली में, तो ये काइट एक तरह से मैं बोल सकती हूँ, फीस नहीं है, ये काइट है, ठीक है। तो ये काइट का साइन है, तो काइट का साइन होना भी होता है क्या, जातक देश में नहीं विदेश में नहीं बहुत अच्छा विख्यात होता है। लेकिन ये एज को क्या होगा 45। देखिए 35 से आपकी ग्रोथ शुरू होगी, 45 में जाके आपको ऐसा कुछ होगा जो कि आपका नेम फेम विश्व विख्यात आप हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा साइन है ये, इस तरह से काइट का साइन है। उसके बाद एक फीस का भी साइन है इस पे, इस तरह से। तो ये अच्छे व्यापार को दिखाता है, व्यापार इधर से गई हुई है ना, तो ये अच्छे व्यापार को दिखाता है। देखिए इस तरह से कुछ आपका बन रहा है, तो ये भी फीस का साइन है। तो एक फीस यहाँ पे भी मिल गई। एक फीस जातक को बहुत धन लाभ देता है। आपके पास तो इतने ज़्यादा फीस आपके हाथ पाम में है, तो ये बहुत अच्छे धन लाभ को ही दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे एक त्रिकोण बन रही है जो कि पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने पूछा पॉलिटिक्स करियर, गजब का पॉलिटिक्स का करियर आपका होगा, लेकिन थोड़ा अभी टाइम है, अभी नहीं है आपका पॉलिटिक्स का कुछ भी ऐसा। लेकिन आपके हथेली में प्रबल योग है पॉलिटिक्स में जाने का, ऐसा कार्य करने का जो कि आपका अच्छा खासा नेम फेम होगा। मुझे लगता है अभी भी आपका ऐसा कार्य है जो कि बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टिंग अच्छे पोस्ट पे को दिखाता है, अच्छे पोस्ट को दिखाता है। सूर्य आपका ओवरऑल अच्छा, मुझे अभी तक एक फीस एक काइट दिखी और एक ट्रायंगल दिखी, और अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस इतना ही मुझे दिखी। और सन लाइन आपकी जो है बहुत ही अच्छी है। तो जातक ऐसे जातक समाज में देश में मान सम्मान पाता है, और ऐसे जातक सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, मतलब कोई भी सरकार से जरूर कोई ना कोई अच्छा खासा सम्मान प्राप्त करता है। बिल्कुल यहाँ तक गई हुई है आपकी माइंड, यानी कि अपने दिमाग से जातक अपने बुद्धि से ऐसा कार्य करता है कि अच्छे खासे सम्मानित किए जाते हैं ऐसे जातक। तो आपको सम्मान पुरस्कार बहुत लाइफ में मिले होंगे और आगे भी मिलेंगे। आपके बुध की पर्वत को देख लेते हैं, तो आपकी बुध की पर्वत भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। यहाँ पे बहुत अच्छी, एक तो लाइन अच्छी है, ऊपर से इतना अच्छा है, उभार ज़्यादा उभार अच्छा नहीं होता है। अगर ज़्यादा बुध भी उभर जाए तो ज़्यादा कहीं ना कहीं धोखेबाज प्रवृत्ति हो जाता है। तो लेकिन आपका ठीक है, अच्छी धन की स्थिति को बताता है। बट यहाँ भी देखिए, यहाँ भी जहाँ से धन का सेविंग करना है, धन को सेव करना है, वहीं पे आपका गैप दिख रहा है। तो ये चीज़ भी दिखाता है, यहाँ पे भी इस चीज़ को दिखाता है कि आपकी धन बचती नहीं होगी, बिल्कुल नहीं सेव होती होगी। धन तो आपके पास बहुत आती होगी बट आपके धन सेविंग नहीं होती होगी। तो आप पहले गुरु को सही करें, आपका धन सेव होना शुरू हो जाएगा। चलिए, आपका बुध भी बहुत अच्छा है, और सबसे प्लस पॉइंट आपके बुध से लाइन गई है, पूरा नहीं गई है, एक यहाँ गई है, एक यहाँ गई है, और एक यहाँ गई है। तो इसका तो मैं बाद में बताऊंगी जब इसका विश्लेषण करूंगी। बट बुध की लाइन अच्छी है, यानी कि ओवरऑल बुध अच्छी है आपकी। देखिए अब आपके मंगल पर्वत को देखते हैं, तो मंगल पर्वत अच्छा उभार लिए हुए है। तो इतनी अच्छी उभार लिए हुए है मंगल, तो बहुत अच्छे मंगल है, साहसी हैं, निडर हैं, भूमि वाहन घर का कोई कमी नहीं होगा आपके पास में। और देखिए यहाँ पे एक मंगल पे मुझे क्रॉस नजर आ रही है, देखिए इस तरह से क्रॉस है, तो आप थोड़ा सा देख लें। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, आपका जो सूर्य का एक लाइन मंगल की ओर जा रही है। तो देखिए इस तरह से यदि सूर्य पर्वत से कोई भी लाइन मंगल की ओर जाए तो लाइफ में संघर्ष को बताता है। देखिए बहुत जातक बहुत अच्छा सफलता पाता है, बट बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है जातक को, थोड़ा संघर्ष नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे जातक को गोल बहुत बड़े होते हैं, तो उस गोल को पाने के लिए संघर्ष उनको दिखाता है, संघर्ष को ही दिखाता है, क्योंकि अपने बदौलत जातक नेम फेम पाता है। तो अच्छे नेम फेम को भी दिखा रहा है। तो ये हो गई मंगल से। चलिए अब चंद्र पर्वत पे आते हैं। देखिए चंद्र पर्वत आपका अच्छा विकसित है। तो देखिए चंद्र पर्वत आपकी इतनी अच्छी विकसित होने का मतलब ही है क्या, आप बहुत अच्छा कल्पनाशील होंगे, अच्छे इमेजिनेशन करते होंगे, अच्छी फीमेल का सपोर्ट आपके लाइफ में होगा। शादी के बाद भाग्योदय को दिखाता है, तो कहीं ना कहीं आपकी शादी के बाद भाग्योदय हुई होगी, फीमेल से काफ़ी सपोर्ट मिली होगी, बर्थ प्लेस से दूर आपको सफलता मिलेगी। तो इस चीज़ को चंद्र पर्वत इतना ज़्यादा अच्छा होने का मतलब यही होता है, कर्व लिए हुए है, बिल्कुल उभार लिए हुए है, तो इस चीज़ को दिखाता है। अपने बर्थ प्लेस से दूर व्यक्ति सफल होता है, फीमेल का सपोर्ट मिलता है, और ऐसा कार्य करता है, लिक्विड से रिलेटेड कार्य में सफलता मिलती है। इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत ही अच्छी होती है, अच्छे लेखक होते हैं ऐसे जातक, ऐसे कवि होते हैं, बहुत अच्छे एक्टर होते हैं एक तरह से। तो
ये बहुत ही अच्छी साइन है आपके चंद्र पे, और चंद्र हमेशा आपको यात्रा को दिखाता है। तो इतने सारे लाइन यात्रा के देखिए, ये लाइन आपकी बिल्कुल जीवन रेखा को जाकर टच करने वाली है। तो इस चीज़ को दिखाता है कि विदेश से तो आना जाना आपका लगा रहेगा, बट आपका विदेश सेटलमेंट को भी दिखा रहा है ये लाइन। तो ये चीज़ से ये इन चीज़ों को देखते हैं कि विदेश से बहुत अच्छे सेटलमेंट है, आपकी प्रबल योग है विदेश सेटलमेंट का। देखिए इस तरह से लाइन गई हुई है। इस लाइन का मतलब यही होता है कि जातक विदेश में रहता है, यानी कि बर्थ प्लेस से दूर ही सक्सेस मिलती है ऐसे जातक को। ये आपके अब देखते हैं केतु माउंट। देखिए यहाँ पे भी एक लाइन है, तो जो कि ये भी आपको फॉरेन लैंड से बहुत ज़्यादा संपत्ति को दिखाता है। आपने पूछा है रियल एस्टेट, तो आपको बट यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये चीज़ अच्छा आप कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा करियर रहेगा। और केतु माउंट पे भी एक अच्छा सा फीस है, तो आपको हर चीज़ का एक तरह से जैसे कुछ घटनाएं होने वाली है, ठीक है, उसका आपको पूर्वाभास हो जाना इस चीज़ को दिखाता है। और जातक ऐसे कार्य करते हैं जो कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। देखिए मोक्ष की प्राप्ति एक जन्म के कर्म से नहीं होती है, वो हमारे प्रारब्ध में जो बहुत सारे जन्म के कर्म को ऐड करके होती है। लेकिन इस जन्म में आप एटलीस्ट उतने बुरे कार्य नहीं करोगे जो कि इस ओर नहीं ले जाएगी आपको मोक्ष प्राप्ति को। अच्छे ज्ञान, केतु में क्या गुरु का और मंगल का दोनों का शक्ति होता है, तो ज्ञान भी आपके पास है और आपके पास साहस भी है, बल भी है, यानी कि बल बुद्धि विद्या तीनों चीज का भरपूर मात्रा में आप में विद्यमान है। एक तरह से मैं बोल सकती हूँ केतु पर्वत से देखिए केतु बहुत अच्छा है आपका। केतु अच्छा होता है, राहु केतु अच्छा होने से इंस्टेंट लाभ होना, देश से दूर जाके लाभ होना, इन चीज़ों को दिखाता है। तो केतु भी आपका बहुत अच्छा है। और शुक्र तो आपका गजब का अच्छा है, बहुत ही गजब का, इतना अच्छा एरिया शुक्र का, बहुत ही अच्छा एरिया है। तो शुक्र इतना अच्छा होने का मतलब क्या, और जातक बिल्कुल इसमें भी शुक्र तो अच्छा है ही है, ऊपर से क्या है आपका बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी रेखा का ज़्यादा जाल वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को दिखाता है, इतना अच्छा शुक्र होने का मतलब जातक ग्लैमर की दुनिया में बहुत अच्छा नेम फेम करता है। बॉलीवुड हॉलीवुड हर चीज़ में अपना भाग आजमा सकते हैं आप, और हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। बहुत अच्छा शुक्र है, ग्लैमर की दुनिया में, चमकने की दुनिया में बहुत अच्छा कार्य आप कर सकते हैं। आपका पॉलिटिक्स करियर भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ भी हमें चमकना ही होता है पॉलिटिक्स में ही। तो ये चीज़ बहुत अच्छा दिख रहा है आपको, बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ आप जियोगे। आपकी जो पार्टनर होगी, लाइफ पार्टनर काफ़ी सुंदर होगी, काफ़ी सपोर्टिंग होगी, काफ़ी अच्छी होगी। देखिए सुंदर कहने का मतलब ये नहीं कि बाय फेस सुंदर, वो नेचर वेचर सब हर चीज़ से सुंदर होगी। और दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपका शुक्र इतना अच्छा है। तो इससे तो हमने ये डिसाइड कर लिया। अब आपके आते हैं मंगल पर्वत पे। तो देखिए मंगल पर्वत भी आपका बहुत ही अच्छा है। एक तरह से ये लाइन गया हुआ है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप मांगलिक हैं। हाथ से वो कुंडली देखने के बाद मुझे पता चलेगी, बट हथेली से मुझे लग रहा है कि कुछ मंगल का इशू है, मांगलिक है। लेकिन आपका मंगल बहुत ही अच्छा है। मंगल जब इतना अच्छा जातक का हो तो रियल एस्टेट का बिजनेस आंख बंद के करके कर सकता है जातक, तो बहुत अच्छा आपको सफलता मिलेगी। रियल एस्टेट के बारे में आपने पूछा भी है, तो बहुत अच्छा आपका होगा, बहुत ही, क्योंकि ये जमीन ज्यादा से ही जुड़ी हुई, भूमि से, घर से ही जुड़ी हुई बिजनेस कराता है, यानी कि रियल एस्टेट का बिजनेस, तो वो बहुत अच्छा होगा। वैसे आपका चंद्रमा अच्छा बहुत ज्यादा होगा, खरीद बिक्री का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा आपका होगा, तो ये आप आराम से कर सकते हो। तो मंगल भी आपका अच्छा रहा। अब आइए राहु देखते हैं, आपका राहु कैसा है। देखिए राहु आपका बहुत अच्छा है। राहु में देखिए राहु पर्वत पे आपको बहुत ही अच्छा एक स्क्वायर का साइन बन रहा है। तो आप देखिए इस तरह से बन रहा है ना, तो देखिए इस तरह से राहु पर्वत पे इतने अच्छे साइन बने, तो इसका मतलब जातक ना, एक तो इंस्टेंट लाभ होता ही है जातक को, दूसरी चीज पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करियर होता है, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है ना जो कोई 8 ग्रह का गुण उसमें विद्यमान होता है। तो पॉलिटिक्स होता है, जैसा देश वैसा वेश बनाने की आप में कला जरूर होगी। तीसरी चीज राहु इतनी अच्छी, तो विदेश से हमेशा सफलता आपको दिलाएगी, ठीक है। तो राहु इतना अच्छा होने का मतलब यही है। और छोटा सा मुझे यहाँ पे स्टार भी नजर आ रहा है बनते हुए, देखिए इस तरह से कुछ बन रहा है, ठीक है। हाँ स्टार ही मुझे लग रहा है। तो राहु पे इतने अच्छे चिन्ह, तो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स आपका अच्छा होगा। फॉरेन लैंड से आपको बहुत सफलता मिलेगी। आप जैसे लॉटरी हो गया, कैसीनो हो गया, इन सभी में आप भाग आजमाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अभी आप रुक जाएं थोड़ा सा, 40 के बाद आप ऐसा कार्य कोई भी करें तो ज़्यादा सफलता मिलेगा। उसका मैं कारण बताऊंगी, मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि 40 के बाद, आगे जब मैं विश्लेषण करूंगी तो चलिए ये तो हो गई आपकी पर्वतों का विश्लेषण। चलिए अब आपकी रेखाओं का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हार्ट लाइन। तो हार्ट लाइन से हम लोग क्या जानते हैं, जातक के इमोशंस को जानते हैं, उनके अंदर कितनी प्रेम भावना है, तो इन चीज़ों को जानते हैं।
तो देखिए आपकी हार्ट लाइन अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल शनि और गुरु पर्वत के बीच से निकल रही है। देखिए इस तरह से कुछ निकल रही है ना, इस तरह से। जब हृदय रेखा शनि और गुरु के मध्य से आरंभ हो तो आप संबंधों में व्यवहारिक होते हैं। आप लोगों के लिए नीड सबसे पहले जरूरत होती है, फिर जाके प्रेम की प्रधानता होती है। यानी कि लाइफ में जो नीड होती है उनको पूरा करना होता है, फिर जाके प्यार मोहब्बत की बातें आप लोगों को अच्छी लगती होगी। तो ये चीज होती है। व्यवहारिक बहुत ज्यादा आप हैं, ऐसे जातक होते हैं, बहुत ज्यादा व्यवहारिक होते हैं। आपका प्रेम जीवन प्राथमिक पूर्तियों के बाद प्रारंभ होता है। हार्ट लाइन से हम लोग देखते हैं किसी के प्रेम की भावना को, इमोशंस को देखते हैं कि सामने वाले के प्रति आपके अंदर में कितना करुणा है, कितना दया है, कितना प्रेम है, इसी चीज को देखते हैं। और इस तरह से हार्ट लाइन हो तो ये सब चीज इंडिकेट करता है। तो ये होगी शांतिपूर्ण और गहरे स्वभाव के होते हैं। इनमें गुरु क्षेत्र का दिया हुआ आदर्श भी है। देखिए आप में गुरु क्षेत्र का जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब यही हुआ कि गुरु क्षेत्र का दिया हुआ आदर्श है, शनि क्षेत्र का दिया हुआ स्वार्थ का स्वभाव है। देखिए स्वार्थ जब तक जातक में नहीं होगा तो जातक आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। तो स्वार्थ होना यहाँ पे अच्छी बात है। गुरु का दिया हुआ आदर्श है, शनि का दिया हुआ स्वार्थ है, दोनों का मिश्रण है। तो आप प्रेम के लिए बड़े से बड़े बलिदान कर सकते हैं, किंतु वे अपने प्रेम का प्रदर्शन आप नहीं करते हैं, ठीक है। कि आप प्रेम का प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप प्रेम को हृदय से करते हैं, बट अंधा प्रेम नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि मतलब हम प्रेम में कुछ भी कर लें, या फिर जो हमारे सामने वाले हमारा पार्टनर जो बोले आंख बंद करके उसके बाद पे कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं है। सोच समझ के कुछ भी करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपकी हृदय रेखा से मुझे पता चल रही है। यहाँ से निकलने का कारण ये हुआ। अब देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आपकी जो हार्ट लाइन है ना, यहाँ पे कट है। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कट नज़र आ रही है ना। तो इस टाइम आपको बहुत ही सतर्क रहना हो सकता है। तो ये एज हो गई आपकी 52 के बाद। कोई हृदय संबंधी बीमारी हो, या फिर ऐसा कुछ इमोशनल धक्का लगे आपको जो कि थोड़ा सा दिल पे आदमी लेता है, इमोशंस को ठेस पहुँचना, इस चीज़ को दिखाता है हार्ट लाइन यदि यहाँ पे थोड़ा कट हो तो। दूसरी बात, बिल्कुल यहाँ पे लाइन है इस तरह से, तो जातक बुढ़ापा भी ऐसे जातक का मतलब फैमिली के लिए ही होता है कि फैमिली के लिए ही जीना है, अब कुछ कर दे, अब कुछ कर दे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा केयरिंग को दिखाता है, बहुत केयरिंग है, आप लास्ट एज तक रहेंगे, इस चीज़ को दिखाता है। दूसरी चीज़, आपके हार्ट लाइन से ब्रांच निकली हुई है, देखिए इस तरह से, ये देखिए ये निकल के इधर से, देखिए यहाँ पे भी देखिए इस तरह से टच कर रही है ना मस्तिष्क रेखा को। तो आप हृदय और मस्तिष्क में काफ़ी संघर्ष को बताता है। ऐसे जातक दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, दोनों के बीच में जो है ना बहुत ज़्यादा संघर्ष एक तरह से चलता रहता है। ऐसे जातक को जल्दी एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते होंगे। देखिए आपका गुरु का फिंगर वहाँ रोल कर रहा है, गुरु का फिंगर हल्का छोटा है, और यहाँ हृदय रेखा ये चीज़ दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फंसेंगे। हो सकता है अभी ना फंसे, लेकिन 45 के अराउंड या 45 के बाद आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा होगा। दिमाग और दिल में आपको फैसला करने में बहुत, दिमाग कुछ कहेगा, दिल कुछ कहेगा, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। तो ये हो गई। अब चलिए, अब मस्तिष्क रेखा के बारे में, ये हो गई आपकी हार्ट लाइन के बारे में। अब देखिए मस्तिष्क रेखा, तो मस्तिष्क रेखा आरंभ में जीवन रेखा से जुड़ी हुई है। देखिए इस तरह से आरंभ कहाँ से हुई है, बिल्कुल यहाँ से हुई है, यानी कि बृहस्पति क्षेत्र से ही हुई है, गुरु क्षेत्र से हुई है, लेकिन आरंभ में बिल्कुल जुड़ी हुई है। इस तरह से देखिए यहाँ तक गई है, यानी कि बुध, हाँ बुध के फिंगर को टच कर गई है। तो ऐसे जातक में देखिए चारों पर्वत का गुण आएगा, गुरु का भी गुण आएगा। जातक बहुत अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, बहुत अच्छा महत्वाकांक्षी होगा, बहुत अच्छे इनमें लीडरशिप क्वालिटी यहाँ से आप गेन कर रहे हैं, नेतृत्व अच्छा करने की चीज़ को ले रहे हैं, और यहाँ से ज्ञान को ले रहे हैं। शनि से आप ज्ञान बुद्धिमानता को ले रहे हैं, और सूर्य से नेम फेम पाने की शक्ति को ले रहे हैं, कलात्मक ज्ञान को ले रहे हैं, और बुध से व्यापारिक ज्ञान को ले रहे हैं। तो यानी कि आपका जो दिमाग है, आपका जो मस्तिष्क है, इन सभी का मिश्रण है, ठीक है। आपके पास में हर क्वालिटी है। आरंभ आपके जीवन रेखा से बिल्कुल जुड़ के हो रही है, तो अत्यंत भावुकता को दिखाता है, बहुत ज्यादा भावुक है, ठीक है। आपके स्वभाव में सतर्कता की भावना है, अलर्ट रहने की भावना है, हमेशा अलर्ट रहते हैं। बस थोड़ी सी आपकी आत्मविश्वास कम जरूर हो जाती होगी, ठीक है। तो आत्मविश्वास को आप देख लेना, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, तो इस चीज़ से आप ठीक हो जाओगे। इस तरह से यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ के निकले तो ऐसे जातक तो बहुत ही होशियार होते हैं, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और देखिए आपकी जो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गई है, आपकी मस्तिष्क रेखा देखिए यहाँ से जाके चंद्र पर्वत की ओर देखिए रुख कर दी है ना, इस तरह से। देखिए यदि इस तरह से माइंड लाइन चंद्र माउंट की ओर मुड़ जाए तो आप इमोशंस ज़्यादा है,
आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। देखिए इस तरह से यदि बनावट होता है तो ऐसे ज़्यादा आर्टिस्ट टाइप होते हैं, बहुत अच्छे पेंटर, बहुत अच्छे आर्टिस्ट टाइप के होते हैं। तो ऐसे ज़्यादा कोई यही चीज़ दिखाता है, आप में बहुत अच्छा कला जरूर होगा, कुछ तो ऐसा गुण होगा आप में। तो एक तो आपका शुक्र अच्छा है, एक चंद्र अच्छा है, तो ऐसे ज़्यादा बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं। ऊपर से सन अच्छा है तो इस चीज़ को दिखाता है, बहुत अच्छे वक्ता होंगे आप, कहीं ना कहीं हो सकता है आप अच्छे ऑन स्क्रीन भी कर सकते हैं। देखिए अक्सर कुछ रेखाएं ऐसी होती, मान लीजिए सन आपकी अच्छी नहीं होती, सिर्फ शुक्र और आपकी चंद्र अच्छी होती तो मैं बोल सकती थी बैक स्टेज काम करते होंगे, लेकिन आप फ्रंट स्टेज भी बहुत अच्छा कार्य करते होंगे कोई भी चीज़ को। तो इस चीज़ को दिखाता है, यानी कि सूर्य अच्छा, शुक्र अच्छा, चंद्र अच्छा और मस्तिष्क रेखा इतना अच्छा, तो ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होते हैं। आप जो चाहोगे वो कर लोगे, क्योंकि आपकी अंगूठा भी बहुत प्रबल है, तो इच्छा शक्ति आपकी बहुत प्रबल होती है। और यहाँ पे देखिए एक बुद्धा आइज बन रही है जो कि धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी होती है, बट यहाँ पे थोड़ी निकली हुई है, थोड़ी फासला है इन दोनों के बीच में। तो ये थोड़ा सा जिस दिन आपका ये मिल गया ना, ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा बुद्धा आइज बन गया, ये जो एरिया है ये बिल्कुल एक दूसरे से सट गया, तो समझ लेना उस दिन आपके पास धन की कोई कमी नहीं होगी, मल्टी मिलीनियर बनते हैं ऐसे ज़्यादा। 10-5 करोड़ की बात ही नहीं, 100 करोड़ से ऊपर की बात करोगी जिस दिन ये सट गए। इतने अच्छे योग है हथेली में, और बुद्धा आइज बस थोड़ा निकली हुई है, यहाँ पैसा जा रहा है आपका, यहाँ से पैसा जा रहा है, इस वजह से ये नहीं हो पा रहा होगा। तो चलिए मस्तिष्क रेखा के बारे में हमने जान लिया। अब आइए आपके जीवन रेखा को जानते हैं। देखिए जीवन रेखा बचपन में बिल्कुल टूट फूट, यानी कि बचपन में आपको तबीयत खराब होना, तो बचपन में संघर्षपूर्ण ही लाइफ हुई होगी, यंग एज तक यानी 20-22 तक मैं बोल सकती हूँ। अच्छा खासा स्ट्रगल होगा लाइफ में, या तो तबीयत खराब होता हो, जिस चीज़ से हो, लेकिन हुई होगी कुछ ना कुछ आपको। अब उसके बाद देखिए आपकी लाइफ लाइन, देखिए आपकी लाइफ लाइन कितनी अच्छी गोलाई लिए हुए शुक्र पर्वत को बहुत अच्छा जगह दिया है, विस्तार से जगह देते हुए गोलाई, इतनी अच्छी जीवन रेखा मैंने बहुत कम हथेली में मैं देखती हूँ। तो देखिए इतनी अच्छी जीवन रेखा है तो लाइफ में बहुत अच्छा लाइफ जाएगा आपका, बिल्कुल लाइफ जैसे चाहोगे वैसे आप जियोगे। तो गहरी है आपकी लाइफ लाइन, पतली है, तो इस तरह की लाइफ लाइन बहुत अच्छी लाइफ लाइन बोली जाती है। आप साहसी हैं, सहन शक्ति आप में गजब की है, इच्छा शक्ति की प्रबलता को दिखाती है। इस तरह की जो रेखा होती है ना काफ़ी गुणकारी मानी जाती, काफ़ी ज़्यादा। और आपकी जीवन रेखा बिल्कुल अर्धवृत्त आकार में शुक्र क्षेत्र को घेर कर उसको विस्तृत कर रही है, तो शुक्र की गुणों की प्रधानता को बताती है। तो आप प्रेम करने की कला आप में गजब की होगी, कल्पनाशीलता बहुत अच्छी होगी, अच्छे रोमांटिक स्वभाव को दिखाती है व्यक्ति के। और जीवन रेखा गुरु पर्वत से आरंभ हो रही है। देखिए आपकी जो जीवन रेखा है बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से देखिए इधर से हो रही है ना स्टार्ट। तो देखिए इस तरह से गुरु पर्वत से जब कोई भी जीवन रेखा स्टार्ट होती है तो जब तक अपने आप पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण होता है, मतलब जब तक जो चाहेगा वही करेगा, कोई उसको कन्विंस नहीं कर सकता है कि तुम ये चीज़ करो, तो फिर या फिर कोई किसी के बहकावे में आके किसी के बात में आना नहीं है आपको, यानी कि आपको अपने आप पे अच्छी नियंत्रण होगी। महत्वाकांक्षी बहुत अच्छे हैं आप, एम्बिशियस बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे आपकी जीवन रेखा में, ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई आपकी, लेकिन यहाँ पे देखिए एक राहु रेखा आपको 22 साल होगी एज उस टाइम काटी है, तो यहाँ आपको हेल्थ वेल्थ में जरूर प्रॉब्लम हुआ होगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे काटी है, तो यहाँ पे काटते हुए बिल्कुल भाग्य रेखा को भी काट दिया, तो यहाँ पे हो गया आपका लगा लीजिए 25-30 के बीच में बोल सकती हूँ, एक डेट नहीं बोल सकती हूँ, 25 और 30 के बीच में जरूर आपको कुछ ना कुछ इसी एज के अराउंड हेल्थ या वेल्थ या फिर दोनों में आपको प्रॉब्लम हुई होगी। आप इस चीज़ को देखना, या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा जो कि लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाना, इस चीज़ को यहाँ से भी दिख रहा है और एक चीज़ यहाँ से भी दिख रहा है, जो कि ये तो 30 के अराउंड का एज है, बिल्कुल 31 हो जाए 32 हो जाए, यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम सेम है। तो राहु रेखा काट रही है आपको, तो राहु रेखा काट रही है, तो इन 3 एज में आपको काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, यानी कि लाइफ में अभी तक अंडर 35 आपको ये सब प्रॉब्लम हेल्थ वेल्थ से जरूर झेलना पड़ा होगा। 32-33 या फिर 34 लगा लीजिए, यहाँ से आपने तरक्की करना शुरू कर दिया, उसमें भी अपने बलबूते पे, अपने से आपने बहुत मेहनत करके एक तरह से आगे बढ़ना शुरू किया है। जीवन शक्ति का अच्छा यूज करके आपने अपने भाग्य को सुधारने का काफ़ी प्रयत्न किया है। और देखिए इस तरह से यहाँ पे लाइन है, फिर यहाँ पे लाइन है, तो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ ये हो गया 32 साल, ये हो गया 39, ये हो गया 45, और ये देखिए 50 में आप बिल्कुल तरक्की कर गए भाग्य रेखा को लेके। देखिए
इस तरह से आप लाइफ में अब आप तरक्की करना शुरू किए हो, यानी कि 32 से आपने तरक्की करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद ज़बरदस्त का चेंज आएगा, 32 में आया होगा, 39 में आएगा, 45 में आएगा, उसके बाद 50 में आपका सारा गोल आपको मिल जाएगा। उसके बाद लाइफ आपकी काफ़ी अच्छी होगी। देखिए इस तरह से यहाँ से मैं यहाँ से ये चीज़ को देख रही हूँ। अब देखिए आपकी राहु पर्वत पे मुझे बहुत अच्छा साइन यहाँ से भी दिख रहा है। देखिए एक यहाँ पे भी त्रिकोण बन रहा है ना, यहाँ से आपकी तरक्की लाइन से बन रही है राहु रेखा को काटने से। तो इस तरह का भी तो लॉटरी वगैरह मिलने की बहुत अच्छी सफलता को दिखाती है। हमेशा फॉरेन से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। जहाँ तक मुझे दिख रही है आपके हथेली में राहु प्रबल है, चंद्र प्रबल है, तो इतने सारे अच्छे, और चंद्र पे आपको वर्ग भी है शायद, हाँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे वर्ग भी है। तो चंद्र पे वर्ग गजब का आपका अच्छे थिंक करोगे, गुड थिंक करोगे आप, अच्छे कल्पनाशील आप होंगे। तो ये हो गई यहाँ से जीवन रेखा, ये हो गई। अब देखिए एक जीवन रेखा यहाँ से निकल के ये सटी हुई है। तो इस तरह से मिलने का मतलब है क्या, केतु पर्वत से जाके आपके जीवन रेखा में मिल गई है। तो आपने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए, इतनी अच्छी आपको लाइफ मिली है। तो इस चीज़ को भी दिखाती है। प्लस यहाँ से एक तो बचपन में आपका भाग्य का साथ जरूर मिला होगा, भले आप हेल्थ वेल्थ खराब हो आपका, बट साथ आपको हमेशा मिलता होगा, अपने घर वाले का, अपने फैमिली का सपोर्ट मिलता होगा। करते तो होंगे सब आप अपने दम पे ही, बट आपको सपोर्ट हमेशा मिलता होगा। ठीक है, ये चीज़ को दिखाता है। उसके बाद यहाँ भी आपको एक अच्छा खासा त्रिकोण बन रहा है इस तरह से, देखिए। तो इस चीज़ को यहाँ से भी देख सकते हैं, इतने अच्छे ट्रायंगल बन रहे हैं हथेली में, तो कुशार्ग दिमाग को बताता है, बहुत अच्छे माइंड के आप जातक हैं। चलिए ये तो हो गई आपकी इन रेखाओं के बारे में। अब देखिए आपकी भाग्य रेखा को देखते हैं। तो देखिए आपकी भाग्य रेखा आपके हथेली के बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि राहु पर्वत से निकली हुई है। देखिए इस तरह से निकली और उसके बाद फिर बिल्कुल यहाँ तक चली गई है शनि पर्वत, यानी कि हो गया आपका भाग्योदय। तो कब हो गया भाग्योदय आपका? 39 के अराउंड आपका अच्छा खासा भाग्य चमकेगा, बहुत अच्छा भाग्य चमकेगा। देखिए आपकी भाग्य रेखा जो हथेली के मध्य क्षेत्र से आरंभ हुई है, तो आपकी प्रारंभिक जीवन जरूर कठिनाई पूर्ण हुई होगी। कठिनाई कहने का मतलब क्या, जातक जब मान लीजिए लाख में रहता है तो करोड़ का सोचता है, करोड़ का रहता है तो उससे भी आगे सोचता है। ठीक है, तो आपको तो लाइफ बहुत अच्छी मिली होगी, बट आपका एम गोल बहुत ऊपर होगा, बहुत बड़ा होगा। इस वजह से आपको बहुत संघर्ष करना लाइफ में पड़ेगा और पड़ा होगा। तो स्टार्टिंग पीरियड में मैं बता रही हूँ, आरंभ में आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता होगा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। बट आपकी भाग्योदय आफ्टर 36-7 से आपका हो जाएगा, भाग्योदय अच्छी खासी हो जाएगी। और होगी आपकी भाग्योदय किस तरह से, तो मस्तिष्क की, अपने बुद्धि की सहायता से, अपने मस्तिष्क की सहायता से। किसी का हेल्प आपको नहीं मिलेगी, बस जो करोगे आप खुद करोगे, आप खुद डिसीजन करके करेगी, उतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन आपको लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। जीवन रेखा के अंदर से एक रेखा आपको गई हुई है, देखिए एक लाइन बिल्कुल बारीक लाइन है, देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से गई है ना, और भाग्य रेखा को बिल्कुल टच कर दिया। तो इस तरह से, और एक यहाँ फिश, तो देखिए आपकी हथेली में इतनी अच्छी फिश तो अच्छे जीवन शैली को दिखाती है, अच्छे धन को दिखाती है। तो इस तरह से शाखा जीवन रेखा के अंदर से शुरू होकर गई, तो कहीं ना कहीं आप एक्साइटमेंट ज़्यादा होते हैं प्रेम के प्रति, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को दिखाता है। शुक्र पर्वत होता है आपके एक तरह से रोमांटिक स्वभाव को दिखाता है, एक तरह से एक्साइटमेंट को दिखाता है, दाम्पत्य सुख को दिखाता है। तो इन सभी चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा आप एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस चीज़ को मैं बता सकती हूँ यहाँ से। ये हो गई। और आपने जो सवाल पूछा है, देखिए आपने पहला सवाल पूछा लाइफ में वेल्थ और फाइनेंस बैंक बैलेंस कब तक अच्छा होने का। अब तो आपकी स्थिति 32 से ही सुधार होनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद आगे भी आपको होएगी। 39 के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, 32 के बाद होनी शुरू हो गई होगी, तो इसी के अराउंड। लेकिन 50 तक बिल्कुल सेट हो जाएंगे, आप जो चाहेंगे लाइफ में कर लेंगे। दूसरा सवाल, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत है, लाइफ में कभी कोई अच्छी एंट्री, बहुत अच्छी एंट्री होने वाली है आपकी 35 के बाद। बहुत अच्छा योग बन रहा है आपकी हथेली में, मछली है, त्रिकोण है, हाँ एक लाइन और है आपकी हथेली, मनी ट्रायंगल। तो ये मनी ट्रायंगल आपको किस चीज़ को दिखाती है, तो आपके कुशार्ग बुद्धि को ही दिखाती है। तो इस तरह से मनी ट्रायंगल बने हुए हैं, तो ये भी धन की अच्छी स्थिति को दिखाती है, कुशार्ग दिमाग को दिखाती है। और एक चीज़ बहुत गजब का साइन, आपके हथेली में क्लियर कट एम, जैसा एम होना चाहिए एक्चुअल में वैसा एम का निर्माण हो रहा है। देखिए इस तरह से, तो एम साइन का मतलब ही है वेल्थ,
देखिए इस तरह से एम का साइन का क्लियर एकदम से निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से जब एम का साइन बने तो जातक को क्या नहीं मिलेगा लाइफ में, हर कुछ मिलेगा, हर कुछ आपको मिल सकता है, बस आपको थोड़ा मेहनत करना है। ऊपर से यहाँ भी आपको बहुत अच्छा साइन है, तो इतने अच्छे ट्राइंगल, आपको बहुत अच्छा पॉलिटिक्स में करियर होगा। नेम फेम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत अच्छी नेम फेम आपको मिलने वाली है। और कहीं भी होंगे आप तो बहुत अच्छे पोस्ट पे होंगे, ऐसे पोस्ट पे जहाँ पे नेम फेम दोनों हो। बैक स्टेज भी आप अच्छा कार्य करेंगे, यानी लिखने का बहुत अच्छा, या फिर कोई चीज़ सोचना, डायरेक्शन करना, इन सभी चीज़ों का बहुत अच्छा आप करते होंगे। और दूसरी चीज़, आप फ्रंट स्टेज भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। आई थिंक मैंने हर एक रेखा का, हर एक चीज़ का वर्णन कर दिया है। मुझे नहीं लगता अब कुछ छूटा है, यदि छूटा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, यदि एनी क्वेश्चंस तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि ठीक है। तो फिर नमस्कार।